सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। कक्षा 10 प्रश्नावली 2 बहुपद का पार्ट नंबर 4 हम आज करेंगे। 3 पार्ट हमने कर लिए। तीसरे पार्ट में हमने ये देखा था कि जो शून्यांक हमने जो ज्ञात किए थे उनका योग हमें दिया था और गुणनफल हमें दिया था। हमने तो उसको बस थोड़ा सेट करके ए, बी और सी की वैल्यू निकालकर हमने दोबारा उससे क्या बना दिए, द्विघात बहुपद बना दिए। तो पार्ट 1 और 2 का मिक्सअप हम इसमें पार्ट नंबर 4 में समझेंगे। हमें एक क्वेश्चन दिया है, ये आपको मैंने पहले करवा दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इसके हमारे शून्यांक जो निकले थे वो क्या निकले थे, -2 और -5। एक्स की वैल्यू क्या निकली थी, ये 2। ठीक है। अब ये होता क्या है अभी x का, और ये यहाँ पे रखने का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे रखने का अर्थ क्या होता है। अब इसमें देखो ये होता है कि ये x की वैल्यू यहाँ रखनी होती है, x की वैल्यू यहाँ पे रखनी होती है। कैसे रखेंगे, इस x की जगह -2 लगाएंगे, ये ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर दिया, प्लस 7 गुणा में क्या है -2, इसको फिर ब्रैकेट में रख देंगे और प्लस का क्या है 10। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बराबर में क्या रख देंगे 0, यानी इस पूरे के पूरे का मान हमें किसके बराबर है 0। अब ये देखते हैं कि है या नहीं। अब ये देखो -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो -2 किसी भी कोई भी संख्या है, कोई भी पूर्णांक है उसमें जैसे माइनस का दिया हो तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा, यानी -2 को माइनस जब 2 से गुणा करते हैं तो 0 माइनस माइनस कट जाएगा, क्या आता है 4। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, प्लस 7 दूनी 14, किसका आएगा माइनस का, प्लस के 10 बराबर 0। अब ये 4 और 10 तो कितने हो गए 14, प्लस माइनस माइनस ये कितना हो गया 14 बराबर कितना हो गया 0। 14 में से 14 गए 0 बराबर 0। तो ये हमारे दोनों मान क्या हो गए बराबर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल। तो यानी इसका मतलब ये हमारा जो शून्यांक निकाले थे वो बिल्कुल सही थे। x के शून्यांक कितने थे, एक तो -2 एक -5, 2 थे। समीकरण क्या थी, x की स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हमने 2 से तो निकाल दिया, -5 से कैसे निकालेंगे, तो -5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 7 को -5 से गुणा करेंगे प्लस 10 बराबर में 0। तो 5 का स्क्वायर यानी 25, 7 5 35, प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया मैंने, ये 10 बराबर 0। अब ये 25 और 10 कितने हो गए 35, माइनस का 35 बराबर 0, ये दोनों कट गए 0 बराबर 0। यानी हमने अगर इस पूरी के पूरी द्विघात समीकरण में, द्विघात बहुपद समीकरण में हमने जब -2 मान रखा था तो भी 0 आया था, -5 रखा है तो भी 0 आया, यानी ये शून्यांक बिल्कुल सही थे। यानी शून्यांक का मतलब होता है कि जब हम यहाँ x हो y हो z हो उससे अपने कोई मतलब नहीं, x y z जो भी हो उसका जब हम मान रखेंगे, जो निकाले शून्यांक निकाले वो मान रख के देखेंगे तो पूरी के पूरी समीकरण क्या हो जाएगी 0। तो ये हमारे क्या होते हैं शून्यांक। क्लियर यहाँ पे। अब ये एक संख्या है, एक समीकरण है 2x की स्क्वायर -8x प्लस 6। सबसे पहले इसके शून्यांक ज्ञात करने कैसे हैं, इसको देखना है पहले। इसका इसके साथ गुणा होगा, 6 दूनी 12, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 12, यानी ये अल्फा बीटा है और बीटा के अल्फा प्लस
बीटा कितना है यहाँ पे -8 है, माइनस तो प्लस का 8 आना चाहिए, ये ध्यान रखना। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 8 है ना, अभी तो वो उसमें आएगा 8 दोबारा जब हम रखेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, इसको एक बार हटाओ चलो, ये लो 8, ये भी किसका है, माइनस का। क्लियर, यहां तक इतना ही करना अपना। हमने क्या करना, 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि 12 आ जाए, 8 के ऐसे टुकड़े करके गुणा करें कि 12 आ जाए और इसका मान कितना आ जाए 8। तो क्या हो सकते हैं 6 और 2, -6 और -2 दोनों को गुणा किया, 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहली कंडीशन पूरी। दूसरा क्या है, -6 और इनको जोड़ेंगे, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, कितने हो जाएंगे 8, निशान किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन भी पूरी। दूसरी कंडीशन पूरी होते हम आगे का पार्ट क्या करेंगे, 2x की स्क्वायर -8x + 6। अब इसके ये 2x का स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये 6x - 2x और प्लस का 6, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2 भी आएगा और x भी आएगा। तो यहाँ अकेला x बच जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3, माइनस का निशान। अब इधर दोनों में x नहीं है तो 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 का भाग 6 में भी जाता है, 2 यहाँ कॉमन, x माइनस बाहर निकाल दिया तो यहाँ -2 का 6 में भाग दिया तो 3, दोनों ब्रैकेट समान आ गए। तो हमारे पास क्या आ गया 2x - 2 और दूसरा क्या आ गया x - 3, ये दो हमारे पास ब्रैकेट आ गए। इनके शून्यांक क्या बन जाएंगे, 2x बराबर में 2x - 2 बराबर में 0, तो 2x बराबर में 2, x बराबर में 2/2 कट गया तो कितना आ गया, x बराबर में 1, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1। और दूसरा क्या है, x - 5 बराबर 0, x - 3, x - 3 बराबर में 0, x बराबर में 3 आ जाएगा, ये प्लस का 3 और ये प्लस का 1। अब 3 और 1 दो हमारे पास शून्यांक आ गए, तो इन शून्यांकों से क्या हमारे पास यही दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो हम इसमें क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब देखो इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या था, 2/2 आया था, हमारे पास क्या आया था 2/2 आया था, 2/2 आया था ना। ये देखो एक तो ये आ गया माइनस का, ये सॉरी प्लस का 1, या अगर हम यहीं इसको एक अलग तरीके से अगर हल करें इसको, कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना, यहाँ पे एक बार फिर कॉमन लेके देखें 2, तो यहाँ अंदर क्या बच जाएगा x और माइनस का 2 में जब 2 का भाग दिया तो 1, तो अब ये ब्रैकेट किसके बराबर हो गया, x - 1 बराबर 0, x बराबर में 1, x बराबर में 1। तो यहाँ पर अपने पास एक और हमें क्या मिल गया 2, ये 2 क्या रहेगा गुणा में रहेगा, ये हमारा एक 2 क्या रहेगा गुणांक के रूप में रहेगा। गुणांक के रूप में का मतलब ये रहेगा कि 2 जब हम इस 1 और प्लस के 3 से इन दोनों से जब हम जो भी बहुपद द्विघात बहुपद बनाएंगे, जब हमें जो बन जाएगा उसको हमने किससे गुणा करना है 2 से। तो कैसे करेंगे इसको, अब हम दोबारा आते हैं इसी पे, अल्फा प्लस बीटा पे। अल्फा कितना है अपने पास, अल्फा 1 कोई भी, या तो 3 या 1 जो भी है, 1 + 3 बटा में कुछ नहीं है तो 1, 3 और 1 कितने हो गए 4, 4 बटा में 1। ये ध्यान रखो कि ये b क्या होता है माइनस में होता है, तो बटा में कितना आ जाएगा 1, तो यानी ये 4 कहाँ आ जाएगा यहाँ,
बटा में 1, तो b की वैल्यू क्या हो गई, -4। ये याद रख लेना। यहाँ पे एक चीज आ गई अपने पास, नीचे क्या है, a है, a की वैल्यू कितनी है, 1 आ रही है। अब अपने को क्या चाहिए, c कैसे आएगा, अल्फा बीटा, 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 बटा में 1 यानी c बटे 1। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 3। c की वैल्यू कितनी आ गई, 3। c की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इस c से हम क्या करेंगे, इस c से हम हमारी बहुपद बनाएंगे। हमारा क्या बनाएंगे, बहुपद बनाएंगे। बहुपद बनेगा कैसे, हम बहुपद बनाएंगे कैसे कि हमारे पास सबसे पहले a x की स्क्वायर होती है, तो वैल्यू कितनी है उसके साथ में 1 है, तो हमने क्या लगा दिया, a। ठीक है, b क्या है, x की है, x की। अब b का मान कितना है अपने पास, -4 था, तो माइनस का क्या लगा देंगे यहाँ पे, 4। और c कितना आया है, प्लस का 3। तो ये तो हमारे पास क्या आया है, एक द्विघात बहुपद आ गया। अब मैंने क्या कहा था, ये दो गुणांक हमने याद रखना है। अब इससे क्या करेंगे, इस पूरी समीकरण को क्या कर देंगे, 2 से गुणा, तो 2x की स्क्वायर, 2x की स्क्वायर आ गई। ठीक है, ये मान लिया, माइनस 2 चौके 8x, ये भी हो गया। 3 को 2 से गुणा किया तो 6। क्या ये इक्वेशन हमारी, ये वाली इक्वेशन बन गई, 2x की स्क्वायर, 2x की स्क्वायर -8x, तो -8x प्लस 6 तो +6। क्लियर हो जाएगा। यही करना होता है कि हमें जो द्विघात बहुपद दिया होता है उसके शून्यांक ज्ञात करने हैं, फिर शून्यांकों का योग करना है, और फिर शून्यांकों का क्या करना है, गुणांकों के बीच का उनके योग और गुणा करके उनके बीचों का संबंध स्थापित करना है। बीच का संबंध स्थापित करने के बाद में हमें जांच करनी है कि हमारे द्वारा किया गया हल सही है या नहीं, यहां तक। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी अगर जांच करनी है तो यहाँ पे x की जगह 1 रख लेना, और यहाँ 1 रख लेना। जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 0। कैसे आएगा वो देख लेते हैं। यहाँ 2x की स्क्वायर -8x प्लस 6 था, यहाँ इसकी जगह हम क्या रखते हैं, 1। 8 गुणा 1 प्लस का 6, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसका मतलब ये 2 हो गया। ये -8 एकम 8 प्लस के 6, तो 6 और 2 कितने हो गए, 8 -8, दोनों कट गए तो कितने आ गए, 0। तो ये इक्वेशन किसके बराबर होगी, पूरी 0। क्लियर यहाँ तक। दूसरी क्या करनी थी, दूसरा 3 आया था, तो 2 3 की स्क्वायर -8 गुणा 3 और प्लस के 6 बराबर 0। 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और 8 3 24 प्लस का 6 बराबर 0। 18 प्लस का और 6 प्लस का, 18 और 6 24 माइनस 24 बराबर में 0, यानी ये 0 से ये 24 से 24 कट गया तो 0 आ गया, यानी 24 में से 24 घटाने पर 0। तो ये हमारे दोनों तरफ यहाँ भी 0 आ गया और यहाँ भी 0 आ गया, तो शून्यांक बिल्कुल क्या थे, हमारे सही थे। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला रहता है द्विघात बहुपद में, कि जब हम अल्फा और बीटा को जब जोड़ते हैं, दोनों शून्यांकों को जोड़ते हैं, तो हमारे पास b आता है, और ये माइनस क्या रहता है, स्थिर राशि है, ये हमेशा हमें लगाना ही लगाना है। अगर अंदर माइनस की संख्या आ जाए, b का मान माइनस में आ जाए, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। अगर हमारे पास b का मान प्लस में आता है, तो ये माइनस उसके साथ ऐड हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा। ठीक है, ये x का गुणांक होता है, और ये नीचे की a की वैल्यू होती है, वो क्या होती है, x स्क्वायर के गुणांक होते हैं। c अल्फा और बीटा को जब गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, c हमारा क्या रहता है, अचर पद। क्या रहता है, अचर पद, और बटा में x की स्क्वायर का गुणांक a जो आता ही है। क्लियर।
अब हमारे पास ये एक सवाल है, इसको आप, मैंने ये पार्ट नंबर 2 में करवाया भी है आपको, ये आपने इसमें भी करना है। ये भी आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, होमवर्क रहेगा आपका, ये भी आपने करना है। 3, ये पार्ट नंबर 4 आपको 3 में भी मैंने होमवर्क दिया था, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी वही सेम है। अब यहाँ पे अपने पास थोड़ा सा क्या है, अलग है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, त्रिघात, हमारे पास क्या आ गया, त्रिघात। त्रिघात में करने के लिए अपने को कुछ ज्यादा मशक्कत नहीं करनी। हमारे पास शून्यांक दिए हुए हैं, शून्यांक से हमें शून्यांकों का योगफल और गुणनफल करके हमें क्या निकालना है कि क्या ये हमारे जो समीकरण बना, ये जो त्रिघात बहुपद बनाया है, ये सही है या नहीं, उसकी जांच करनी है। उसके लिए क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले पे आना है, अल्फा बीटा गामा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक घात में एक शून्यांक, द्विघात में 2 शून्यांक और त्रिघात में 3 शून्यांक। तो ये घात इसकी कितनी है, 3 है, तो हमारे पास शून्यांक भी कितने आ गए, 1 2 और 3। ठीक है, अब इनको करना कैसे है, हमें यही है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ये A, ये B, ये C और ये D। क्लियर। और द्विघात में A और B और C 3 ही चीज होती है। ठीक, यहां आगे, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये मान किसका आएगा, ये मान किसका आएगा, बी का। ये मान किसका निकालेंगे हम, बी का। क्योंकि ये देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जब जोड़ होता है तो वो मान किसका आएगा, बी का। अब यहां पे ये ध्यान रखना, बी त्रिघात में जो बी है, त्रिघात में जो हमारे पास बी है वो कौन से होते हैं, एक्स स्क्वायर वाले होते हैं। कौन से होते हैं, एक्स स्क्वायर के। और ए की वैल्यू आपको हमेशा नीचे मिलेगी, बी के बटा में भी, सी के बटा में और डी के बटा में। यहां ये ध्यान रखना, जो कंडीशन बी के साथ माइनस की है, किसकी, माइनस के निशान की, वही सेम कंडीशन किसके साथ है, इसके साथ। ठीक है, सेम ही चीज है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। हम यहाँ पे सवाल करते हैं हमारा चालू, 3 जोड़ करना है, लेकिन वहां पे माइनस है, तो -1 फिर -1/3। अब इनका एलसीएम 3, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब इनके नीचे 1 1 लगा दें, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर -3 एकम 3 और 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, फिर माइनस का निशान, 3 में 3 का भाग दिया 1 और ऊपर 1। अब यहाँ पे आया कितना, 9 - 4 कितना आया, बटा में 3, तो 5 बटा में 3। ए हमारा कितना आया, इसमें अब ए यहां लिखता हूं मैं, ए हमारा कितना आया, 3। अब बी हमारे पास कितना आया, 5/3 आया है, 5/3। लेकिन हमारा बी का फॉर्मूला क्या बोलता है, बी का फॉर्मूला माइनस भी बोलता है, साथ में जो आएगा उसके साथ क्या रहेगा, माइनस का। तो बी क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे माइनस, तो -5/3, -5/3। तो यहाँ बी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, -5। अब सी निकालना है, सी क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। इन तीनों को दो दो के जोड़ के हिसाब से, पेयर के हिसाब से गुणा करके जोड़ना है। अब करेंगे कैसे, पहले 3 को 1 से गुणा करेंगे, जोड़ देंगे, फिर -1 को किससे गुणा करेंगे, -1/3 से, फिर प्लस किससे, 3 को -1/3 से। तो यहाँ पे 3 एकम 3 -3, फिर प्लस ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/3, और ये
3 ऊपर चला गया, माइनस का हो जाएगा 3/3। ये हमारे पास इस तरीके से आएगा। अब हमने क्या करना है, इसको क्या करना है, बटा में करके इसका एलसीएम ले लेना है। 3 3 एकम 3 माइनस 3 गुणा 3, ये रहेगा। 3 में 1 का भाग दिया 3, 3 गुणा 3 9, 3 में 3 का भाग दिया तो 1, माइनस 3 में 3 का भाग दिया 1, और यहाँ पे भी 3, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 9 प्लस 1 माइनस बटा में 3। 3 हमने यहाँ पे अगर हम करना चाहते हैं इसको 3 से गुणा, इसको 3 से गुणा, इसको 3 से गुणा करके और काट पीट देते, काटना नहीं है, यहाँ पे काटोगे नहीं तो सही पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 9 माइनस के या 3 भी माइनस के, 12 में से 1 प्लस का घटा दिया तो -11/3, -11/3। ये 11 माइनस का क्या आया, किसका, ये किसका था, C/A का, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, -11। अब रह क्या गया, D रह गया हमारा। D में क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा, ये तीनों का गुणा हो जाएगा। 3 गुणा -1 गुणा -1/3, 1/3। अब मैं 3 से 3 काट सकता हूँ, लेकिन काटना नहीं है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 ऊपर और बटा में 3, जब माइनस गिन लो 1 और 2 माइनस है तो वो क्या हो जाएगा प्लस, वो क्या हो जाएगा प्लस, तो 3/3 आ गया। 3 क्या है, A है, यहाँ भी 3 आया था वो भी A था, यहाँ भी 3 आया था वो भी A था, तो यहाँ तक की कहानी सही। अब हमने क्या करना है, D क्या कहता है कि मेरे साथ माइनस तो साथ में जाएगा ही जाएगा, तो ये 3 माइनस का 3/3 यानी माइनस का 3 हो जाएगा, तो वो D की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, -3, -3। अब हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन था, हमारी जो समीकरण थी वो क्या थी,